स्तन कैंसर को ट्रीटमेंट के लिहाज से हम लोग अलग अलग स्टेज में बांटते हैं। यदि कैंसर स्तन से बाहर शरीर के अंगों तक गया है तो उसको हम लोग मेटास्टैटिक स्टेज कहते हैं। यह कैंसर फेफड़े, लिवर, हड्डी, ब्रेन या किसी भी ऑर्गन में कभी भी जा सकता है। इलाज के लिए यदि किसी में मेटास्टैटिक कैंसर है तो दो तीन चीजें देखनी पड़ती हैं कि वो किस अंग तक गया है और उस अंग में कितना कैंसर फैला हुआ है। तो नंबर ऑफ मेटास्टेसिस, ऑर्गन और वो कितनी क्रिटिकल प्लेस पे मेटास्टेसिस पहुंची हुई है, तो इस पर ही लक्षण सारे निश्चित होते हैं और इसी से इलाज निश्चित होता है। मेटास्टैटिक स्टेज में मुख्यतः तीन तरह का इलाज उपलब्ध है। एक तो हार्मोन थेरेपी टैबलेट फॉर्म में होती है, एक कुछ इंजेक्शन भी कभी देते हैं और ये मरीज के रिसेप्टर्स पे डिपेंड करती है। जिन लोगों में क्रिटिकल मेटास्टैटिक डिजीज नहीं होती, मतलब क्रिटिकल ऑर्गन जो कि हमारी लाइफ से जुड़े हैं, वहां पर अगर ये बीमारी नहीं पहुंची तो उनमें हार्मोन थेरेपी देते हैं। यदि हमें जल्दी रेस्पॉन्स चाहिए या क्रिटिकल ऑर्गन तक पहुंची है लेकिन साथ ही साथ मरीज की फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस स्थिति में हम कीमोथेरेपी यूज करते हैं। तीसरी चीज जो हम लोग यूज करते हैं टारगेटेड थेरेपी। जब कैंसर टिश्यू को टेस्ट किया जाता है तो उसमें बहुत से रिसेप्टर्स भी हम लोग टेस्ट करते हैं और यदि उसमें कोई हमें ऐसे चीजें मिलती हैं जिसके खिलाफ टारगेटेड ड्रग्स अवेलेबल हैं तो वो टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। ये इंजेक्शंस फॉर्म में अवेलेबल हैं। जब हम इलाज करते हैं तो ठीक होना, किसी भी मेटास्टैटिक कैंसर को ठीक होने के लिए बहुत मुश्किल होती है और उसके लिए ये सारी जो मैंने ट्रीटमेंट फॉर्मेलिटीज बताई ये सारे कॉम्बिनेशन में चलाने पड़ते हैं। मेटास्टैटिक डिजीज यदि बहुत कम नंबर में है और नॉन क्रिटिकल चीज है तभी हम ठीक होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उद्देश्य इस स्थिति में क्या होता है कि मरीज बीमारी को कंट्रोल में रखना और मरीज को इससे कम लक्षण हो। अब ये होती है कि जिन मरीजों को मेटास्टैटिक डिजीज है उनका जीवन कितना दिन के लिए होगा, कितने दिन तक जीवित रहेंगे। तो ये सारी चीज किस ऑर्गन में मेटास्टेसिस पहुंची है, कितनी मेटास्टेसिस है और कितना बल्क है उस पर डिपेंड करती है। हड्डी में यदि बीमारी पहुंचती है तो मरीज बहुत समय तक अच्छे तरीके से चलते हैं। अगर कहीं क्रिटिकल प्लेस पे हुई तो कभी कभी फ्रैक्चर का भय रहता है। अगर फेफड़े में पहुंची है, लिवर में पहुंची है, ब्रेन में पहुंची है तो इस तरह से क्रिटिकलिटी धीमे धीमे बढ़ती जाती है। तो और प्रोग्नोसिस एक इस चीज पे भी निश्चित करती है कि क्या एक से ज्यादा अंगों में पहुंची हुई है। मान लीजिए हड्डी में एक जगह पहुंची हुई है लेकिन लिवर में पहुंच गई है, ब्रेन में पहुंच गई है, तो उस मरीज की प्रोग्नोसिस उस मरीज के सापेक्ष केवल हड्डी में है अच्छी नहीं होगी। इलाज कब रोकना चाहिए? इलाज रोकने के लिए जब तक मरीज की स्थिति में सुधार हो रहा है, उसको सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो रही है, दवाओं के बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तब तक ये दवाएं चलनी चाहिए। इसके साथ साथ सपोर्टिव थेरेपी बहुत तरह की है, वो भी चलनी चाहिए। मरीज के जो लक्षण होते हैं, भूख नहीं लगना, दर्द होना, उल्टी होना, कम एनर्जेटिक फील करना, उसके लिए हम लोग साथ साथ सपोर्टिव थेरेपी भी चलाते हैं। लेकिन जो मरीज बिल्कुल क्रिटिकल एंड ऑफ लाइफ में उस स्थिति में पहुंच गए होते हैं जहाँ पे कि दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत नुकसान हो रहा है, जबकि बीमारी या उसको लक्षणों में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, उस स्थिति में हम लोग को दवा बंद करनी चाहिए। मेटास्टैटिक मरीज अपने जीवन में बहुत तरीके से सुधार ला सकते हैं। उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सोशल रिलेशंस अपने बनाए रखना चाहिए, मित्रता बनाए रखनी चाहिए, सोशल रिलेशंस में पार्टिसिपेट करें। जो फंक्शंस होते हैं अपनी पसंद के उन फंक्शंस में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपनी ताकत अनुसार उन्हें बाहर भी निकलना चाहिए घर से। सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। बीमारी से संबंधित सपोर्ट ग्रुप होते हैं, अपने तरह के आप मरीजों से मिलते हो तो आपका एंजाइटी लेवल कम होता है और आप खुश महसूस करते हो और दूसरे मरीजों से ऊर्जा और साहस और ताकत मिलती है इस बीमारी से लड़ने के लिए।